हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम करेंगे राजस्थान पुलिस और पटवारी के एग्ज़ाम के लिए साइंस का एक टेस्ट करेंगे और दोनों एग्जाम में साइंस आती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 51 क्वेश्चंस कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो पूरा वीडियो देखना है और बताना है कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। इसके अलावा दोनों एग्जाम के अलग अलग मॉडल पेपर किए हैं। राजस्थान जीके के 200 टेस्ट हैं, साइंस के भी हैं, कंप्यूटर के टेस्ट भी अलग से हैं, तो वो भी देख लेना प्ले लिस्ट में जाके। और डेली इस तरह का टेस्ट लेना है तो इस बटन पे ओके करो और सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाले जो क्लासेज होगी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बेल आइकन पे ओके कर देना क्योंकि नोटिफिकेशन इसी से मिलता है आपको। लास्ट में इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी ताकि इसका रिवीजन भी आप कर सकते हो। राइट, तो चलिए, आप लोगों ने कहा था कि साइंस का भी टेस्ट शुरू करें तो वो भी कर रहे हैं, तो फटाफट लाइक कर दीजिए ताकि कंटिन्यू रख सकें इस सीरीज को हम। एक आसान सा क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप जो है वो कितना होता है। ठीक है, सारे कमेंट में आंसर देते जाओ कि ए आंसर है, बी आंसर है, जो भी आपका आंसर होता है कमेंट करते जाओ और लास्ट में टोटल स्कोर बता देना। ठीक है, तो 120 80 जी बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। दूसरा आपका है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है किसकी वजह से। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा इंसुलिन के कारण कंट्रोल में रहती है, नियंत्रण में रहती है इंसुलिन के कारण, तो डी आपका राइट आंसर। तीसरा है कि किस अभिक्रिया के द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में किसकी वजह से, विसरण के कारण, विसरण अभिक्रिया की वजह से, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 20 का सही आंसर। तीसरा है कि निम्न में से बैक्टीरियो में से फैलने वाला रोग कौन सा है। बैक्टीरियो से कौन सा रोग फैलता है, तो चेचक बैक्टीरिया से, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 5 कि किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज अनिगल रूप से पौधों पर लगे रहते हैं। ठीक है, तो किस वर्ग के पौधों में, तो ये होते हैं जिम्नोस्पर्म वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज है वो अनिगल रूप से पौधों पर लगे रहते हैं। 1 नंबर आपका राइट आंसर। अगला है कि निम्न में से नियततापी प्राणी कौन सा इनमें से। ठीक है, वार्म ब्लूडेड एनिमल है वो कौन सा इनमें से, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कौन सा आता है, चमगादड़ आता है, चमगादड़ आता है नियततापी प्राणी, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 7 है कि किसी पत्ती का मुख्य कार्य क्या होता है। किसी भी पत्ती का मुख्य कार्य क्या होता है, भोजन बनाने का होता है, भोजन तैयार करना, 1 आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 8 कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है, 8 अस्थियां होती है, तो 1 आपका सही आंसर। 9 नंबर खाना बनाने के लिए हरे पौधे निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं। हरे पौधे खाना बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, जल सभी का यूज करते हैं, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है कि रक्त में लाल रंग है वो किसके कारण होता है। खून में लाल रंग किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से, हीमोग्लोबिन, बी आपका राइट आंसर। 11 नंबर अमरबेल है वो किसका एक उदाहरण है। अमरबेल जो है ये परजीवी का उदाहरण है, परजीवी, बी आपका राइट आंसर। 12 है कि एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो क्या कहता है, एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। किसके निर्माण, प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है, तो सी आपका राइट आंसर। चलिए, हरे पौधे कैसे होते हैं, हरे पौधे कैसे होते हैं, स्वपोषक होते हैं, स्वपोषक होते हैं, तो बी आपका राइट आंसर। 14 नंबर की घट प्राणी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है। कौन सा इसे रूपांतरित होता है, अनुप्रण, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए, 15 नंबर अमीबा की निम्न में से किसकी मदद से भोजन ग्रहण करता है। अमीबा जो है वो किसकी मदद से भोजन ग्रहण करता है, ठीक है, पादाब की वजह से, पादाब, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला है कि इनमें से कौन सा तत्व है पौधों के विकास के लिए जरूरी नहीं है। पौधों के विकास के लिए कौन सा जरूरी नहीं है, सोडियम जरूरी नहीं है, सोडियम, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। नेक्स्ट आपका है कि कारक निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होते हैं। कारक जो है ये किससे, केकस से प्राप्त होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा केकस, तो राइट आंसर सी आपका सही आंसर। अगला है कि डेलबर्जिया जाति है वो किस से संबंधित है। डेलबर्जिया जाति होती है शीशम से संबंधित है, शीशम से संबंधित है, तो डी आपका राइट आंसर। अगला है कि मनुष्य में एप्लाटिक्स खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग है वो प्रभावित होता है। ठीक है, मनुष्य में एप्लाटिक्सिन खाद्य विषाक्तता के द्वारा जो यकृत है वो प्रभावित होता है, यकृत, तो डी आपका राइट आंसर। चल, अगला है कि जापानी एनसेफेलाइटिस का एक कारक होता है। जापानी एनसेफेलाइटिस जो है वो किसका एक कारक होता है, ये विषाणु की वजह से, विषाणु, तो बी आपका राइट आंसर। चलिए, इनमें से कौन सा जोड़ आपका सुमेलित नहीं है। थायमिन से बेरी रोग,
विटामिन डी से सूखा रोग, विटामिन के से अंधापन, तो कौन सा ये हो जाएगा विटामिन के। खून का रक्त का थक्का जमने वाला होता है के, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, इसका गलत है। अगला है कि पीयूष ग्रंथि शरीर के किस स्थान पर स्थित होती है। पीयूष ग्रंथि इस शरीर के किस हिस्से में कहाँ पर होती है, तो ये होती है मस्तिष्क के आधार में, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 24 है कि पित्त आशाओं में संग्रहित होता है। पित्त जो है वो किस में संग्रहित होता है, पित्ताशय में। पित्त संग्रहित होता है पित्ताशय में, तो सी आपका राइट आंसर। ये बताइए केसर मसाला बनाने के लिए पौधों का निम्नलिखित में से कौन सा भाग है वो यूज में लेते हैं, उपयोग लेते हैं। तो वर्तिकाग्र का यूज करते हैं, वर्तिकाग्र का यूज किया जाता है केसर बनाने के लिए, डी आपका राइट आंसर। चलिए इनमें से स्वपोषी की पहचान करनी है कि स्वपोषी कौन सा है, तो सेवाल, सेवाल स्वपोषी होते हैं, तो एक आपका राइट आंसर। चलिए 27 नंबर, इनमें से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है। इनमें से कौन सा रोग जो है वो बैक्टीरिया से होता है, तो राइट आंसर तपेदिक रोग है बैक्टीरिया से, तो सी बी आपका राइट आंसर। अच्छा ये बताइए जीवाणु की खोज सबसे पहले किसने की थी। सबसे पहले खोज की थी वो किसने की थी, ल्यूवेनहोक ने, सी आपका राइट आंसर। अगला है कि साबूदाना जो है वो किससे बनाया जाता है। साबूदाना किससे बनता है, साइकस से, साइकस राइट आंसर सी हो जाएगा। 30 आपका है कि पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। पीडोलॉजी में भूमि का अध्ययन होता है, भूमि का, तो एक नंबर आपका राइट आंसर। चलिए डेंड्रोलॉजी है वो उसका संबंध किससे, डेंड्रोलॉजी है ये झाड़ियों के संबंध से है, किसे, झाड़ियों से अध्ययन से, तो सी आपका राइट आंसर। 32 है कि वनस्पति विज्ञान के जनक का नाम बताना है कि वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से किसको जाना जाता है। ठीक है, तो बेलिस को, ठीक है सॉरी किसको जाना है, थियोफ्रेट्स को, थियोफ्रेट्स को जाना जाता है, तो एक नंबर आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि हार्मोन शब्द का नामकरण है वो किसके द्वारा किया गया था। हार्मोन शब्द का किया था स्टार्लिंग ने, ठीक है, स्टार्लिंग और वेलिस ने, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला है कि इनमें से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। प्रकाश संश्लेषी अंगक है वो किसको कहा जाता है, पत्ती को कहा जाता है, पत्ती राइट आंसर आपका एक नंबर। चलिए ये बताइए निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। श्वसन तंत्र से बीमारी कौन सी है, टीबी भी है, निमोनिया भी है, तो बी सी दोनों ही आपके सही हैं, तो डी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका है कि पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है। भोजन पकाने के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है, एंजाइम, सी आपका राइट आंसर। 37 है कि मुख से निकली लार है वो किसका पाचन करती है। मुख से निकली लार स्टार्च का पाचन करती है, तो बी आपका राइट आंसर। अगला है कि किस अम्ल की उपस्थिति है मानव पेट में होती है। मानव पेट में कौन सा अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उपस्थित होता है, तो बी आपका राइट आंसर। 39 है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थों में बदल जाता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन, प्रोटीन बदल जाता है अमीनो अम्ल में, तो सी आपका राइट आंसर। अगला है कि निम्न में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोज के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। ठीक है, तो कौन सा होता है, यकृत करता है, यकृत के द्वारा, तो डी आपका राइट आंसर। 41 है कि पित्त है वो निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है। पित्त, पित्त के द्वारा, यकृत के द्वारा, यकृत के द्वारा, तो एक नंबर आपका राइट आंसर। 42 है कि मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। एक बार धड़कने में 0.8 सेकंड लगते हैं, तो डी आपका राइट आंसर। अगला है कि स्वस्थ मनुष्य प्रति मिनट हृदय स्पंदन कितनी बार होता है। ये होता है लगभग 72 बार होता है, 72, तो सी आपका राइट आंसर। 44 है कि स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप और डायस्लेटिक है वो कितना होता है। ठीक है, ये हमने किया भी था, अगर आपको याद है 120 mm और 80 mm होता है, तो राइट आंसर आपका एक नंबर इसका सही आंसर। अगला है कि मनुष्य में के शरीर में टोटल जो हड्डियों की संख्या होती है कितनी होती है, टोटल 206, बी आपका राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर आपका 46, इन्फ्लुएंजा रोग जो है वो किसकी वजह से होता है, और ये होता है विषाणु की वजह से, विषाणु, तो राइट आंसर आपका एक नंबर। 47 है कि निम्न में से कौन सा शर्करा एक महत्वपूर्ण स्रोत है। शर्करा का स्रोत कौन सा इनमें से, तो गन्ना है, गन्ना सबसे बड़ा स्रोत है, तो सी आपका राइट आंसर। 48 नंबर, जीन जो है वो कहाँ पर स्थित होते हैं। जीन होते हैं गुणसूत्रों में, तो एक नंबर आपका राइट आंसर। 49 है कि इनमें से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है। हाइड्रोजन का आइसोटोप कौन सा है, तो सारे ही हैं, प्रोटियम भी है, ट्रिटियम भी है, ड्यूटेरियम भी है, तो सारे हो जाएंगे, डी आपका राइट आंसर, उपयोग सभी। 50 है कि फसल संयंत्र का कवक रोग है वो कौन सा है।
फसल संयंत्र का कवक रोग, ये कौन सा होता है? कपास का विल्ट, कपास का विल्ट, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। 51 है कि परमाणु विखंडन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग है वो किस में किया जाता है? तो उसका करते हैं बिजली बनाने में यूज़ करते हैं, तो बी आपका राइट आंसर। और 52 है इनमें से कौन गैसों के प्रसरण का एक उदाहरण है? गैसों के प्रसरण का उदाहरण है वो कौन सा उदाहरण आता है? सारे आगे इसमें, खाने की सुगंध, अगरबत्ती की खुशबू, इत्र की महक, तो प्रयोग सभी हो जाएगा राइट आंसर। तो 51 की जगह 52 हो गए हैं, तो 52 में से कितने सही किए कमेंट करके बता दो। इससे पहले भी साइंस के बहुत सारे टेस्ट किए हैं राजस्थान पुलिस पटवारी के लिए, तो वो भी देख लेना। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना है, ताकि अगर आपको पसंद आता है तो इस तरह की और भी टेस्ट सीरीज़ हम करें। और इसके अलावा लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और PDF ले लेना टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर सर्च कर लेना प्रहलाद सारण सर के नाम से। ठीक है, थैंक यू।